यह कहानी है रामपुर गांव की। एक छोटे से गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था, जिसमें एक झूला लटका रहता था। गांव के लोग कहते थे कि उस झूले पर एक समय एक औरत की मौत हो गई थी और तब से वह झूला श्रापित हो गया था। कोई उस झूले के पास नहीं जाता था और रात के समय तो लोग उसके करीब जाने से भी डरते थे। एक दिन शहर से एक नई नई शादीशुदा जोड़ी रामपुर गांव में आई। राघव और उसकी पत्नी प्रिया अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए रामपुर आए थे। प्रिया शहर की लड़की थी और उसके लिए यह सब पुरानी कहानियां एक बचपना लगती थीं। गांव के लोगों ने प्रिया को उस भूतिया झूले के बारे में बताया, लेकिन प्रिया हंस दी और बोली, ये सब बस कहानियां हैं, कोई झूला कैसे भूतिया हो सकता है। राघव ने प्रिया को समझाया, ये झूला मत छूना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है। हमारे गांव के बड़े लोग कहते हैं कि यह झूला श्रापित है, इसके पास भी मत जाना। लेकिन प्रिया ने इस बात को मजाक में ले लिया। प्रिया एक दिन अकेली अपने घर से निकलकर झूले के पास चली गई। चांदनी रात थी और हवाएं ठंडी चल रही थीं। झूला वहीं था, पुरानी जंजीरों से लटकता हुआ। प्रिया के मन में एक अजीब सी जिद थी। राघव ने जितना मना किया था, उतना ही उसका मन झूले पर बैठने के लिए मचल रहा था। रात को सब सो रहे थे और प्रिया चुपके से घर से निकलकर झूले के पास पहुंच गई। उसने बिना कुछ सोचे समझे झूले पर बैठकर अपने आप को हिलाने लगी। एकदम से ठंडी हवा चली और झूला तेजी से हिलने लगा। एक अजीब सी आवाज प्रिया के कानों में गूंजने लगी, तुमने गलती कर दी, तुम्हारा अंत यहीं है। प्रिया का चेहरा एकदम विकृत होने लगा और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। अब प्रिया के अंदर वह चुड़ैल थी। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया और उसकी हरकतें एकदम अजीब हो गईं। जब सुबह हुई, राघव ने देखा कि प्रिया का व्यवहार बदल गया है। उसकी आंखों में एक अजीब सा लाल रंग था और उसके बोलने का अंदाज भी बिल्कुल बदल गया था। वह घूरती थी और कुछ अजनबी चेहरे बनाती थी, जैसे कोई और प्रिया के शरीर में घुस गया हो। राघव ने समझ लिया कि प्रिया पर चुड़ैल का कब्जा हो गया है। उसने गांव के साधु बाबा रुद्रनाथ को बुलाया, जो इस तरह के भूत प्रेतों को दूर करने के लिए मशहूर थे। बाबा रुद्रनाथ गांव के सबसे बड़े तांत्रिक और साधु थे। जब राघव ने उन्हें प्रिया की हालत बताई, तो बाबा ने तुरंत समझ लिया कि यह चुड़ैल के कब्जे का मामला है। बाबा ने अपनी पूजा की तैयारी की और अपने झाड़ फूंक और मंत्र उच्चारण शुरू किए। बाबा रुद्रनाथ ने झाड़ फूंक कर प्रिया के ऊपर मंत्र डाले और कहा, यह शक्तियां श्रापित हैं, तुम्हारा अंत यहीं है। प्रिया, जो अब चुड़ैल के कब्जे में थी, चीखने लगी और उसका चेहरा पूरी तरह भूतिया दिखने लगा। लंबे समय तक बाबा ने अपनी पूजा और तंत्र मंत्र चलाए, तब जाकर प्रिया के अंदर की चुड़ैल चीखती हुई उसके शरीर से निकल गई। प्रिया बेहोश होकर गिर गई और धीरे धीरे उसका चेहरा वापस सामान्य होने लगा। इस तरह बाबा रुद्रनाथ ने प्रिया को चुड़ैल के कब्जे से मुक्त कर दिया। गांव वालों ने उसी रात झूले को जलाकर खत्म कर दिया, ताकि वापस कभी भी उस चुड़ैल का साया न आए। प्रिया और राघव अपनी जिंदगी में वापस लौट आए, लेकिन प्रिया ने उस दिन के बाद कभी भी ऐसी कहानियों का मजाक नहीं बनाया। ये कहानी हमेशा याद दिलाती है कि कुछ चीजें कभी मजाक नहीं होती और कुछ रात की बातें हमेशा हकीकत होती हैं, सिर्फ कहानी नहीं।